मैं हूं गिरीश और अभी हम लोग खड़े हुए हैं बाबा रामदेव जी के पैनोरमा में। ये वैसे पोखरण रोड के ऊपर है। सामने जो आपको गेट दिखाई दे रहा है वो इसका फ्रंट गेट है जहाँ से एंट्री होती है। और उस गेट के अंदर एंट्री होने के बाद में हम लोग ये गाड़ी लेकर आए हैं और आपको सामने दिखेंगे बाबा रामदेव जी लिखा हुआ है ना, 10 दिशाओं में पूजनीय बाबा रामदेव जी, है ना इसका गेट। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ इसको देखने के लिए। हाय गाइस, व्हाट्स अप गाइस। पैनोरमा है वीडियो में अंदर से कैसा दिखाई देता है, इधर देखो अच्छा रहा है। वैसे बना शानदार रखा है इसको, नहीं बहुत प्यारा बना रखा है। हाँ, बहुत ज्यादा लग रहा है देखने में तो। सामने इसका मेन डोर है, मेन डोर है। बाहर से कुछ ऐसा नज़र आता है बाबा रामदेव जी का पैनोरमा। मुझे ऐसा लगता है ये कैंपस तो काफ़ी बड़ा है। हाँ, ये जल शौचालय ग्राम पंचायत के चला गया। ये इसका क्या है कि अभी भी निर्माण कार्य उसे जारी है ना, अभी तो कम्प्लीटली बनना नहीं है, बट अंदर जो है ना वो तो काफ़ी अच्छा है। आप वीडियोस में देख लोगे अंदर का व्यू कितना अच्छा और कितना प्यारा आपको नज़र आता है। ये लिखा हुआ है 10 दिशाओं में पूज्य बाबा रामदेव जी। आपको वीडियो में नज़र आ जाएगा, आप वो अच्छे से पढ़ना फ्री टाइम में क्या लिखा हुआ है। ये मेरी संतान अजमल जी लिखा हुआ है, हिस्ट्री लिखी हुई है वैसे। ये देखो ये कितना प्यारा है सारा का सारा। दूध वाला बाबा रामदेव जी रुपया और रुपया और कोडलियो बोईता महाजान के डूबते हुए जहाज को बचाना। ये सब के सब बाबा रामदेव जी के चमत्कार, जिसे हमारी भाषा में पर्चा कहा जाता है। बना कितना गजब रखा है ना सबने, देखो कितना प्यारा बना रखा है सारा का सारा। उगलगढ़ की पहाड़ियों का घर, पड़िहारों का घर विनाश करना। पड़िहारों का घर विनाश। रानी रूपादेव रावण माल जी को पर्चा। नवलगढ़ जागीरदार को पर्चा। हमारा पर्चा बड़ा भारी। मेवाड़ के सेठ दल्लाद जी को पर्चा। राम सरोवर तालाब का निर्माण। राम सरोवर
रोणीचा रामदेवरा ग्राम में विशाल तालाब है जो कि राम सरोवर के नाम से प्रसिद्ध तालाब बाबा रामदेव जी ने ही खुदवाया था। इसी मान्यता के कारण भक्त लोग इसके स्नान को गंगा स्नान के तुल्य पवित्र मानते हैं। बीरमदेव की गाय का बछड़ा जीवित करना। ये बाबा रामदेव साहब, बाबा रामदेव जी का डालीबाई को बहन जैसा मान सम्मान। डालीबाई नाम की मेघवंशी कन्या को रामदेव जी अपनी बहन की तरह रख पालन पोषण किया। तत्कालीन समाज में जहाँ सामाजिक भेदभाव चरम पर रामदेव जी के द्वारा अछूतोद्वार का अनुकरणीय कार्य किया गया। डालीबाई की जीवित समाधि बाबा रामदेव जी का अनन्य भक्त। एक कहावत है हमारे राजस्थान की कि सब देवों का देव रमैयों कि सब देवों का देव रमैयों, सब पीरों का पीर कह कबीर भज लीजिए रमैयों है सुख की सीर। इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। पता है क्यों कहा जाए? वो देखो 5 पीरों को जो कहते हैं ये मक्का मदीना से आए थे। इन्होंने कहा हम तो भी अपनी थाली में खाते हैं। बाबा ने वही थाली वो बर्तन इनकी आंखों के सामने रख दिए। लिखा हुआ है ना, मक्का के 5 पीरों को चमत्कार दिखाना। लोग आस्था के अनुसार रामदेव जी की महिमा सुनकर उनकी परीक्षा लेने के लिए मक्का से 5 पीर आए। यहाँ आए पीरों ने रामदेव जी के सामने एक चमत्कार दिखाया। उन्होंने अपनी दांतनों को चीर कर पास ही एक पंक्ति में गाड़ दिया। कुछ ही क्षणों में वह 500 दांतों लहराते हुए पीपल के वृक्ष रूप में परिणित हो गए। भोजन के सम्राट होने पर रामदेव जी 500 पीरों को अपने घर लाए और उन्होंने भोजन परोसने लगे तो उन पीरों ने कहा कि वे अपनी सीपियों खाने का बर्तन मक्का में ही भूल आए। रामदेव जी की अलौकिक शक्ति से उसी समय उनकी सीपियाँ जो मक्का से तुरंत वहाँ आ गई और जो जिस पीर की सीपी थी वह उसके आगे रखी हुई मिली। इस चमत्कार से 500 इतने प्रभावित हुए कि रामदेव जी को पीरों के पीर के रूप में स्वीकार होंगे यश गुण गान करने लगे। आज के समाज में जहाँ इतना जातीय भेदभाव है, लेकिन रामदेव जी की बहन डालीबाई जो कि मेघवाल समाज से थी, आज भी कहते हैं कि जब जागरण लगाते हैं ना बाबा रामदेव जी का, अगर उसमें मेघवाल ना होना तो जागरण को अधूरा माना जाता है। सच्ची बात है ना। उनको रामदेव जी का रिख्या भी कहा जाता है। आपको ऐसी कोई भी बात का डाउट हो तो आप हिस्ट्री की बुक उठाकर पढ़ सकते हो। और वो है इसका वापस एंट्री और एग्जिस्ट दोनों, चांस से बाहर निकलना होता है।